गरीब है, लेकिन अगर भिखारी दरवाजे पर आ जाए तो इमाम साहब की बीवी भीख देने नहीं जाती है। अच्छा एक बात बताओ, हम आपसे सवाल करना चाहते हैं, अब्दुल्लाह सोमई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस जो है सोमिया में रहते थे, जो उनका बाग था, जिसके पास अनारों का बाग हो और बहुत लंबा चौड़ा बाग हो, एक बात बताओ, बूढ़ा आदमी, बुजुर्ग आदमी इतने बड़े बाग की देखभाल कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। और आपने 12 तारीख में पढ़ा होगा, उलमा से समाप्ति होगी, बाग की रखवाली के लिए नौकर रखा जाता था, बाग की बागवानी के लिए, उसमें पानी डालने के लिए, उसकी रखवाली के लिए, उसकी साफ सफाई के लिए, फलों को तोड़ने के लिए नौकर रखे जाते थे। और हज़रत अब्दुल्लाह सोमई जो अपने सोमिया में घुस जाते थे, 40-40 दिन तक निकलते नहीं थे, अलावा तकाज़ाए बचने के, तो बताओ 40 दिन तक उनको वज़ू का पानी कौन देता था? उनको पीने का पानी कौन देता था? उनको खाने के लिए कुछ रोटियां कौन देता था? अब पता चलेगा नौकर, जिसके घर में नौकर हो, भीख देने के लिए फातिमा की बेटी निकलेगी ना हो, भीख देने के लिए फातिमा की बेटी निकलेगी। आप तारीफ करते हैं बेटे की और माँ की तजरीफ करते हैं, ये ना सुनो, ना सुनाने वालों के दरमियान बैठो, उनको मुंहतोड़ जवाब दो। ऐसे मौलवियों की बेटियां बीवियां क्या भिखारियों को भीख देने खुलेआम निकलती हैं? अरे जब मेरी तेरी बेटियां नहीं निकलती तो बता अब्दुल्लाह सोमई की बेटी होगी, सैयदना गौसे पाक की बेटी होगी, भिखारी को भीख देने के लिए। और भिखारी की ये औकात, और उसी मौलवी ने ये भी बयान किया, अम्मा बेटे, माँ ने बेटे से कहा बेटा मेरा तुझ पर एहसान है, तो बेटा बोलता है अम्मा आप पर भी मेरा एहसान है। मैं इसको दलील नहीं बना रहा हूँ, बल्कि इसको इसी जिम्न में अर्ज कर दूं ताकि आपके ज़हन में अच्छी तरह बात समझ में आ जाए। अम्मा आप पर भी मेरा एहसान, बेटा तेरा क्या एहसान है? बोले एक बार आप बाग में घुसी थी ना, फल तोड़ने के लिए, उस पर जहरीला सांप बैठा था, तूने हाथ बढ़ाया तो मैंने करवट लिया और तुझे दर्द हुआ, तू बैठ गई और तूने फल नहीं तोड़ा, सांप ने तुझे कसा नहीं। अरे ये सब क्या जरूरत है? तू ये नहीं बयान करता, एक सदी निकल गई, 3 पीढ़ियां निकल गई, हम जिससे भय होते हैं आज तक वो कहता हम तुम्हें जन्नत पहुंचा देंगे, हम तुम्हें पुरसरात पार करवा देंगे, हम तुम्हें मीज़ान अक़ल में जो है तुम्हारी नेकियां बढ़ा देंगे। आज तक वो हमें पहुंचा ना पहुंचा सका, आज तक वो हमें सजदे ना करवा सका, आज तक वो हमें खुदा की मार्फत न दे सका, आज तक हमारे दिल में वो नमाज की मोहब्बत न डाल सका, यानी हमें मस्जिद का दरवाजा जो है न डाल सका, वो हमें जन्नत का दरवाजा कैसे खैरात करवाएगा? इनके चक्कर में न पड़ो, कुछ ऐसे टिकाऊ है उनको जिंदा रहना चाहिए। हाथ में हाथ दो, चाहे वो खुदा के हाथ में जाए, चाहे किसके हाथ में जाए, जबान से तो वो यही कहते हैं, लेकिन समझ में बात कुछ नहीं आती है। फिर देखना है, हमें नजराना चाहिए बस, और कुछ नहीं। मतलब तू चाहे मिट जाए, चाहे तबाह हो जाए। अल्लामा इकबाल का एक छोटा सा बहुत बस 2 सेकंड का एक वाकया है कि आपने फरमाया आज मैंने पीर की करामत सुनी थी, आज मैंने देख ली। तो लोगों ने कहा अल्लामा जी आपने कैसे देख लिया? बोले एक गरीब आया था पीर साहब से मिलने, तो 10 उसके घर में कुछ नहीं था, पहले से वो 10 रुपया कर्जा था, आज 10 रुपया कर्जा लेकर नजराना देने लाया है। अब यही पीर की बड़ी करामत है। अब और कितनी बरकत चाहिए? बस बरकत जरा उल्टी है, वो ये है कि पहले ये 10 कर्जा था, अब हकीकत में 20 कर्जा हो गया है। तो मिल्लत के मौलानों पीरों की कोठियां देखो तब समझ में आएगा। आज तक तू घर का छप्पर नहीं बना सके, लेकिन इनकी कोठियां की बड़ी तरक्की करती जा रही है, उनको कुछ नहीं चाहिए। और फिर देखना है तो शेख अब्दुल कादिर को देख निकले हैं सच्चे बैतुल्लाह के लिए। पैदल का जमाना है, पैदल का जमाना है। और जब आप यमन के करीब पहुंचे हैं तो लोगों में चर्चा चौड़ा हो गया था ना, हजरत आने वाले हैं, पहले आपको पता था ना, पीर साहब आने वाले हैं, पीरों के पीर मोहल्ले वालों को पता चल गया। गांव वाले चाहते थे हजरत हमारे यहाँ कयाम फरमाए, हजरत हमारे यहाँ कयाम फरमाए। सब लोग कयाम का इंतजाम कर रहे थे। एक ऐसा गरीब था, कभी इस दरवाजे पर सजा हुआ देख कर जाता तो आंखों में आंसू डालकर चला था, उस दरवाजे पर जाता, सबसे पूछता अच्छा एक बात बताओ, 10 लोगों ने इंतजार किया है और के बाद कयाम कहाँ करेंगे? तो उन्होंने कहा मेरे घर, उन्होंने कहा मेरे घर। उसने रोना चालू कर दिया, किसी गरीब ने कंधे पे हाथ रखा, बड़ा तू
उसने अर्ज किया क्या बताऊं बाबा, बात यह है कि मैं इतना गरीब हूँ कि हजारों लोग की भीड़ है, उनको लेने वालों में से हमारे यहाँ तो घर से चाय भी नहीं है, नाश्ता भी नहीं है, बैठना का इंतजाम भी नहीं है। मैं कैसे दावत दे दूं अपने पीर को, बड़े पीर को मैं कैसे बुला सकता हूँ? मशीन कह रही थी कि इनके दरबार में दौलत नहीं, जिनकी अहमियत होती है, तू खामोश रहा। लेकिन हजरत शेख अब्दुल कादिर के मुरीदों में से कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको आपने छोड़ कर रखा था। बोले हर गांव में जाओ, जिस गांव में हम कयाम करें, जो सबसे ज्यादा गरीब हो उसके घर का पता चला। वो जो कंधे पर हाथ रखने वाला शख्स भी उन्हीं का भेजा हुआ था। वो जाकर हजरत शेख अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह अन्हु से बयान किया, अर्ज किया, आका वो एक इतना गरीब है, आपसे बहुत मोहब्बत रखता है, लेकिन उसके घर में न बैठने का इंतजाम, न खाने का, न चाय नाश्ते का कोई इंतजाम नहीं है, इसलिए हम आपको आकर बता रहे हैं। तो आपने फरमाया ठीक है, एक काम करो, देखो हमारे जो है सफर का तोहफा है ना, वहाँ पहुँचा दो, और जो कुछ भी रास्ते में मिला है वो भी उसी के घर पहुँचा दो, और पहुँचाने के बाद में हम इधर लोगों के पास मिलते हैं, तब तक उसी घर खाने पीने का इंतजाम करो, और पूरे गाँव में ऐलान कर दो, जिसको भी खाने की जरूरत हो वो बड़ा गरीब के दरवाजे पर जाकर खा ले। हम तो अपने घर इंतजाम करते हैं, लेकिन पूरे गाँव का नहीं कर सकते हैं, वो गरीब तो खुद नहीं कर सकता है, उसके घर में खाने का इंतजाम है। हज़रत गौसे पाक ने सीधा कदम नहीं रखा है, और जब वहाँ रखा तो मुरीद भी चले आए, दोस्त अहबाब भी चले आए, मोहल्ले वाले भी, और हमारे जैसे तमाशा देखने वाले भी लोग वहाँ पहुँच गए। और जब पहुँच गए खाना तैयार हुआ, आपने फरमाया सबको बिठा के खाना खिलाना चालू कर दो, सबको बिठा के खिलाया गया, और जो मिलने आता कहता आका अब आप चले हमारे घर। आपने फरमाया हमारा कयाम 2 दिन तक यही होगा, हम यही पर कयाम करेंगे, जिसको मिलना वो यही आकर मिले। अब जो आता अपने पीर के दरबार में कुछ न कुछ लाता, कोई कपड़े ले आया, तो कोई गले ले आया, कोई चलार बाजरा ले आया, कोई खजूर की टोकरी ले आया, कोई कुछ ले आया, अल्लाह ने जिसको जो दिया वो ले आया, कोई सिक्के ले आया, और जब ले आया 2 दिन आपने कयाम करवाया, सारे गांव के लोग देख रहे थे कि आप कल परसों के हमारे यहाँ होंगे, लेकिन जब उठे तो हज बैतुल्लाह के तरफ चले, और आपने ऐलान कर दिया उस मकान मालिक को, कहने लगे तू गरीब था कल अगर नबी का शहजादा तेरे दरवाजे पर कयाम करके चला गया, और तू गरीब रहा तो दुनिया ये सारी दौलत तेरी। उसने कहा मैं क्या करूं? आपने फरमाया उसे तो अपनी बेटी के शादी नहीं करने, अपना घर भी बनवा ले। अब अभी तक सोच रहा कि हम गौसे पाक को कैसे बुलाएं, बोल पीर ये होता है। और आज का पीर दाएं से आए तो आने दो, बाएं से आए तो आने दो, आगे से आए तो आने दो, पीछे से आए तो आए दो, नीचे से निकल पड़े तो भी आने दो, ऊपर से टपक पड़े तो भी आने दो। और इनके बेटे का हाल यह है, इन्हीं के खानदान के एक बच्चा है, दुनिया जिसे महारानी कहती है, और पीर महर अली शाह गोलड़ा का। अब मैं आखिरी बात खत्म कर दूं, गोलड़ा का पीर महर अली है, फरमाते हैं वो पीर महर अली जिसने कादियानियों के दांत हटे कर दिए थे, जिसने सैके चिश्तियाँ लिखी, वो पीर महर अली था जिसने हज बैतुल्लाह जाने से पहले कादियानियों से मुनाजरा किया, उनके तहजीब में किताबें लिखी, और जब मदीनतुर रसूल गया हज बैतुल्लाह से बराबर पाकर नबी के दरबार में सलामत किया, और आपके जवान में सो गया, सलाम पढ़ते पढ़ते जब सो गया, आपने आलम रुया में नबियों के ताजदार तशरीफ लाए। आपने फरमाया मेहर अली तो यहाँ पर हुआ है तेरे मुल्क में कादियानियों ने तेरे नबी के इज्जत से हमला कर दिया। जब खत्मे तहरीक नबूवत तो खत्मे नबूवत की तहरीक चली थी, उस जमाने की बात है, ये 125 साल पहले की बात है। मिल्लत के नौजवान तो पीर महर अली शाह ने कहा हमने तो उनके तरजीब में किताब लिख डाले हैं, और तमाम उलमा ने मुकाबला किया है। आपने फरमाया नहीं मेहर अली तुझे जाना होगा। आका मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया महर अली तू वहाँ जा, जो तू वादा कर लेगा तेरा रब मेरी दुआ से उसे पूरा करवाएगा। फिर महर अली शाह आ गए गोलड़ा में। जब गोलड़ा में आए तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने एक तूफान मचा रखा था। जानते हो उस तूफान का नाम क्या है? बोले ये सुन्नी उलमा मुनाज़रे बहुत करते हैं, लेकिन तकरीर करते थे कोई नहीं करता। मुख्तसर बात लंबी बचपन कर रहा हूँ, तकरीरें बहुत करते हैं, लेकिन ये तहरीरी मुनाज़रा नहीं करते, तकरीरी करते हैं। अब इनको कह दो मुनाज़रा करना हो तो
سارے علماء خاموش تھے. تقریری مناظرہ بند، تحریری مناظرہ. تو پیر محر علی شاہ وہاں سے آئے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ مناظرہ کا چیلنج مجھے منظور ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے اس کے لیے ایک شرط اور بھی ہے. وہ اصل میں ذرا عربی کان تھا، بڑی اچھی تفسیر عربی میں لکھا کرتا تھا. اور اس نے کہا اب عربی میں گفتگو ہوگی وہ بھی تقریری نہیں تحریری. تو پیر محر علی شاہ نے کہا ٹھیک ہے مقابلہ اور مناظرہ تو تحریری ہوگا لیکن ایک شرط یہ ہے میری بھی ہے. اس نے کہا آپ کی کیا شرط ہے؟ آپ نے فرمایا قلم کاغذ دوات کو بھی لائے گا. قلم کاغذ دوات محر علی بھی لائے گا اور دونوں اپنے اپنی میز پر رکھیں گے. ہاتھ کوئی نہیں لگائے گا. جس کا قلم اس پر لکھنے لگے گا جس کا قلم اس پر لکھنے لگے گا سچا وہ ہوگا. قادیانی بھاگ گیا. اس نے کہا اس کے چہروں نے کہا حضور مناظرہ کے لیے سب جا کے چلو. اس نے کہا سنو میرے اوپر ابھی وہی آئی ہے اور وہی میں فرشتہ بتا کر گیا ہے اگر آج تم جاؤ گے تو قتل کر دیے جاؤ گے اس لیے میں نہیں جاؤں گا. اس لیے میں نہیں جاؤں گا. تو ایک آگے کی تاریخ سنو ذرا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک کیا کروں ان کے ساتھ آئے ان کے پاس چلے جاؤ. ان کا جو میل پیشوا ہو محر علی محر علی سے کہا دو ایک کوڑی یعنی لنجا میں لاتا ہوں تیرے پاس. ایک لنجا میں لے کر جاتا ہوں مرزا قادیانی کے پاس اور جو اس لنجے کو اس کوڑی کو اچھا کر دے گا وہ سچا ہوگا. امیر محر علی شاہ نے جب سنا تو جلا لگا. آپ نے فرمایا کمینے تو لنجے کو اچھا کروا رہا ہے کسی قبرستان میں لے کر چل جو تیرے باپ دادے کے زمانے سے دفن ہوتے ہوتے چلے آئے ہو. محر علی تو کہے گا تو اللہ کی عطا سے دوسرے کی بھاگ نکالے گا اور اس سے مناظرہ کروا دے گا. تو بعد میں وہ تو بھاگ گیا. بعد میں پوچھا آپ نے بڑا لمبا چیلنج کر دیا تھا اگر کوئی بات نہ بنتی تو آپ نے مسکرا کے فرمایا یہ میری اپنی بات نہیں محر علی نے نہیں کہا نبی نے مدینہ شریف میں وعدہ کر لیا تھا میرے بیٹے تو جا جو جو وعدہ کرے گا مصطفیٰ کے ذریعہ خدا پورا کر دے گا. اس لیے میں نے مصطفیٰ کی طاقت پر جو ہے وعدہ لے لیا تھا. اللہ کی مرضی وہ بھاگ گیا. میرے ملت کے نوجوانوں اب اندازہ لگا دیا. باپ بیٹے سے کہتا شادی ہے. باپ بیٹے سے کہتا باپ بیٹے سے کہتا ہے میرے بیٹو قد احسنت الیکم صغار واحسنت علیکم کبار. اے بچوں ذرا میری زمین دیکھیے. اے بچوں میں نے تم پر باپ بیٹوں کو بلاتا ہے بیٹو میں نے تمہیں بچپن میں بھی تمہارے اوپر احسان کیا ہے جوانی میں بھی. وقد احسنت لکم اور اس وقت بھی جب تم پیدا نہیں ہو بچے کہنے کے بات سمجھ میں اپنا بچپن میں تو آپ ہی نے پالا جوانی میں بھی تو آپ ہی نے قدم لگائے ہیں لیکن پیدا ہونے سے پہلے آپ نے مجھے پالا. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو باپ نے کہا بیٹے ہو قد خیر لکم من لا تکفون بہا. ہم نے تمہارے لیے وہ بات چنا ہے کہ ان کے وجہ سے تمہارے اوپر زمانے میں کوئی امید نہیں ہے. ایسا بیٹا چنو بعد میں جب بچہ پیدا ہو جب اسکول مکتب یا کالج جائے تو لوگ یہ لگے یہ چور کا بیٹا ہے یا بد کردار کا بیٹا. میری بات سمجھ رہے نا. ایسی ماں چنو اپنے بچوں کے لیے وہ جو ایسا چنتا ہے واقعی اس نے اپنے بچوں پر جوانی میں ہی نہیں بڑھاپے میں ہی نہیں بلکہ پیدا ہونے سے پہلے بھی احسان کیا ہے. اللہ کے دربار میں دعا ہے اللہ کے کائنات جو کچھ میں نے لفظائی کی جرات کی ہے اس میں سے الفاظ درست اور حق کو مولا اس پر ہمیں پہلے خود اور ہماری جماعت کے علماء کو ہماری جماعت کے عوام کو عمل کی توفیق عطا فرما اور علماء کرام کے فضل مولا ہماری ایمان کی حفاظت فرما ہمارے مساجد مدارس خانقاہوں کی حفاظت فرما. شریعت اور قانون شریعت کی حد تک کرنے والوں کی ان کو سیاہی عطا فرما. مولا تو اپنے فضل امین سے اہل محفل نے جسمیت سے اس کا انعقاد کیا ہے بالخصوص مولانا رضوان صاحب اللہ کے جائز مرادوں کی تکمیل فرمائے اور جس طرح انہوں نے ذکر رسول سے اس محفل کا انعقاد کیا ہے اس کے بعد بھی ایسا نہیں کہ جب بارات جائے تب تھوڑا شوق پورا کرنا ورنہ سب خراب ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی عادتوں سے مالا مال فرمائے آمین.